हाय। अब एक काम करते हैं, एक सिंपल सा मैं आपको मशीन लर्निंग मॉडल बना के दिखाता हूँ। ठीक है बहुत सिंपल छोटा सा हम लीनियर रिग्रेशन के थ्रू यूज़ करेंगे। ठीक है, इसकी एक बढ़िया सी हेडिंग बनाते हैं पहले कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। हम यहाँ पे वी आर क्रिएटिंग सिंपल एंड ईजी मशीन लर्निंग मॉडल। ठीक है, कुछ कुछ बेसिक्स होते हैं ना जो वो लोग क्लियर करने के लिए बोलते हैं। मैं बहुत सिंपल तरीके से कुछ बेसिक क्लियर कर रहा हूँ ताकि आप ट्रेन टेस्ट क्या होता है, मॉडल फिटिंग क्या होती है, प्रिडिक्शन कैसा होता है। ठीक है, वो एक इसको देखोगे ना तो सिंपली आप समझ में आ जाओगे। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हमारा वेट और हमारी हाइट। ठीक है, तो देखना आप कई जगह जब अपन जिम जाते हैं या कहीं पर जाते हैं तो उसमें वेट के हिसाब से हाइट रहती है, हाइट के हिसाब से वेट रहता है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ उसके बीच का रिलेशन निकालना है आपको, तो आप देखोगे कि हाइट जैसी होती है ना उसके अकॉर्डिंगली वेट रहता है ना, मतलब वो एक यूनिफॉर्म पे है। ठीक है, एक सिंपल सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम उसमें यूज़ होता है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे वेट बढ़ेगा, या जैसे जैसा वेट बढ़ेगा वैसे वैसे हाइट बढ़ेगी। है ना, मतलब एक सिंपल सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल होता है। तो ये कैसे काम करता है इसको अपन देखते हैं। अपन क्या करेंगे, कुछ रैंडम वेरिएबल लेंगे और उसके बेसिस पे ये देखेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे किसी का वेट या किसी की हाइट। ठीक है, तो पहले अपन उसको डेटा इनपुट भी देंगे। डेटा इनपुट अपन रैंडम वेरिएबल के थ्रू यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है इंपोर्ट। भाई नमपाई को तो अपना साथी बना लो मशीन लर्निंग में। ठीक है, नमपाई एस एन पी। ओके, उसके बाद इसमें साइकिट लर्न मॉडल यूज़ होता है। ठीक है, जिसको हम एसके लर्न बोलते हैं ना, वो यूज़ होता है क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है ट्रेन टेस्ट करने के लिए। ओके, तो फ्रॉम एसके लर्न। अब यार ये एसके लर्न काम कैसे करता है, इंपोर्ट कैसे करना है, ये सब मत पूछना क्योंकि ये मैं बेसिक चीज़ें आपको सीरीज़ में बता चुका हूँ। ठीक है, तो डायरेक्टली पढ़ो, अब समझो ये कैसे काम करता है। लीनियर LINEAR। ठीक है, लीनियर मॉडल। ओके, इसमें से मुझे भाई आप इंपोर्ट कर दो जो आपका LINEARREGRESSION लीनियर रिग्रेशन का मॉडल। मैं एक बार इसको रन करता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये फाइनली काम कर रहा है, मैंने रन किया अभी। ध्यान देना कैपिटल L और कैपिटल R। ओके, इसका ध्यान देना जब आप इंपोर्ट करोगे तो। फ्रॉम में तो सिंपल आप लिखोगे, इंपोर्ट में ऐसे लिखोगे। ओके, बहुत बेसिक बता रहा हूँ मैं, हो सकता है अगर आगे बोर हो गए होगे तो आप स्किप कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसमें से अपन क्या करते हैं, ट्रेन टेस्ट को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो फिर मैं क्या करूँगा, फ्रॉम एसके लर्न LEARN डॉट मॉडल। मेरे भाई मॉडल में एक सिलेक्शन होता है, इसमें से मुझे आप ट्रेन, ठीक है, टेस्ट में जो स्प्लिटिंग पार्ट होता है वो आप मुझको इंपोर्ट करके दे दो। मैं इसको भी टेस्ट करता हूँ। यस, जब आप रन करोगे ना तो आपको एरर नहीं आएगा, कुछ भी आउटपुट नहीं आया, एरर नहीं आया, मतलब ये वर्किंग कर रहा है। ओके, अब आ जाओ, हमने ट्रेन टेस्ट कर लिया, हमने लीनियर रिग्रेशन इंपोर्ट कर लिया। अब इसको कहीं पर शो भी कर देंगे अपन, तो मैटप्लॉटलिब भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एज PLT। मैटप्लॉटलिब की भी सीरीज़ आपने देखी होगी, आप पढ़ ली होगी, तो आपको अच्छे से और ये क्लियर हो जाएगा। ओके, अब आ जाओ, ये था आपका स्टेप नंबर 1। इतनी लाइब्रेरी आपको इंपोर्ट करनी है, फिक्स है। ओके, अलग अलग मॉडल के हिसाब से अलग अलग लाइब्रेरी यूज़ होती है, अपन बहुत सिंपल बना रहे हैं अभी इसको। अब आ जाओ स्टेप नंबर 2 में। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ डेटा अपन बनाएंगे क्योंकि अपने पास फ़िलहाल अभी डेटा सेट नहीं है। अगर डेटा सेट होता तो आप सीधे SQL से या पांडास के थ्रू उसको CSV फाइल को जो भी है आप इंपोर्ट कर लेते हैं, लेकिन अपने पास अभी नहीं है। तो मैं NP रैंडम का यूज़ करूँगा उस मॉड्यूल का, और कुछ अपन जनरेट करेंगे सीडिंग के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ स्टेप 2 फॉर क्रिएटिंग
रैंडम डेटा, लेकिन रैंडम यूनिफॉर्म डेटा है ना ये, ठीक है, आपस में मिलता जुलता। तो सबसे पहले तो np मेरे भाई np डॉट रैंडम को आप यूज़ करो। ओके, इसके अंदर एक सीड होती है। ये सीड क्यों यूज़ करना है? क्योंकि आपको क्या करना है, दोनों का रिलेशनशिप शो करना है मेरे भाई, ठीक है। अलग से नहीं करना है आपको कि अलग से कोई डेटा सेट उठा रहे हो, क्योंकि मैंने आपको बताया यूनिफॉर्म होना चाहिए और सुपरवाइज होना चाहिए, तभी ये मॉडल काम करेगा, ठीक है। तो हम वही कर रहे हैं, इसलिए मैंने np रैंडम सीड का यूज़ किया कि अगर एक मॉडल बार बार रैंडमली जनरेट होता है तो वो एक ही जैसा होना चाहिए, ताकि वो दो वेरिएबल को आपस में रिलेट कर सकें। बार बार नहीं, पता चल रहा है आप बोले कि मुझको 10 रैंडम वेरिएबल दे लो, पहले में उसने दे दिया 2, फिर 5, फिर 7, दोबारा आपने क्लिक किया तो हो सकता है उस बार 3 आ जाए, 6 आ जाए। हमको ये नहीं चाहिए, और हमने 2 5 7 लिया तो 2 5 7 नेक्स्ट में भी चाहिए, ठीक है। ऐसे होता है, इसलिए हम सीड का यूज़ कर रहे हैं, ठीक। अब मैं सबसे पहला हाइट और वेट ले लेता हूँ, क्योंकि अपन उसी का रिलेशन निकाल रहे थे, HEIGHT। हाइट्स नाम से अपन ने एक वेरिएबल ले लिया। अब मैं बोलता हूँ NP मेरे भाई रैंडम का यूज़ करो, ओके, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करो, क्योंकि यूनिफॉर्म होना चाहिए, ओके। और इसके अंदर क्या करो, 160 यूज़ करना। 160 सेंटीमीटर होता है ना हाइट अपनी, जैसे मेरी हाइट है लगभग कुछ 175 4 समथिंग कुछ है, 5 6 5 7 आई थिंक, तो इसी के हिसाब से बनता है। तो 160 अपन ने नॉर्मल ले लिया, 5 हाइट होती है आई थिंक ये, है ना, 5 6 7 अपने हिसाब से ले सकते हो, 160 ले लो, ठीक है। अब मैंने बोल दिया भाई स्टैंडर्ड डेविएशन 10 का होना चाहिए, ताकि आगे पीछे हो जाए, 160 170 हो जाए, 150 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। स्टैंडर्ड डेविएशन मेंटेन 10 का रहना ही चाहिए। और कितना जनरेट करना है, 100 वेरिएबल, 100 नंबर जनरेट करने टोटल, ठीक है। मैंने NP रैंडम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को बोला है, 160 को पकड़ो, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 का रखो, और 100 वैल्यूज़ कम से कम जनरेट करना, ठीक है। ये मैंने सिंपली यहाँ पे इसको बोल दिया। अब मैं सेम इसको वेट के लिए बोलता हूँ। अब वेट का ना सीन यहाँ थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि वेट हाइट पे डिपेंड है। हमने बोला है ना यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे, एक दूसरे से मिलता जुलता, ताकि हम को रिलेशन निकाल पाएँ। को रिलेशन वाला ही डेटा चाहिए हमको, ताकि रिलेशनशिप पहले से प्रूव हो जाए, ओके। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, थोड़ा इसको ऊपर करता हूँ स्क्रीन को। अब देखो यहाँ पे क्या गेम खेलना है, ये बहुत कॉमन मिलेगा आपको, 0.06, ओके, ध्यान से देखो, इनटू, ओके, इनटू क्या, हाइट, HIGHTS, ठीक है। वेरिएबल को ध्यान देते रहना, प्लस 50 या प्लस 100, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पे कई लोग 50 करते हैं, कई लोग 100 करते हैं, एक फॉर्मूला है ऐसा समझो। इसका मैं आपको उसमें बता चुका हूँ जाके मशीन लर्निंग के चैप्टर पे, तो वहाँ से आप देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। मैं इसमें बहुत कोड डीप नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो फिर मुझको इनिशियल लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अलग से बनाने का मतलब नहीं हुआ कुछ। तो 0.06 इंटू हाइट, ठीक है, प्लस मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, क्योंकि मुझको नॉर्मल रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन से करना है काम। तो मैं यहाँ लिखूँगा NP डॉट रैंडम मेरे भाई, RANDOM, ओके, नॉर्मल, ओके। यहाँ पर मैं इसको बोलता हूँ भाई, सबसे पहले तो 0, स्टैंडर्ड डेविएशन 5, कितना निकालना है, 100, क्योंकि ये उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, इसलिए अपन ने वहाँ पे 0 लिया, ओके। 160 हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, इस बात को ध्यान से समझना, ठीक है। हमने दोनों का रिलेशन निकाला, लेकिन कुछ नॉइज़ के साथ, है ना, कुछ नॉइज़ के साथ अपन ने निकाला। ये हो गया एक। अब इसको आप अगर देखना चाहते हो, तो प्रिंट कर लो। ये क्या हो गया, अच्छा ये मैंने कुछ और दबा दिया। एक बार प्रिंट करके देख भी लेते हैं, HIGHTS हाइट, एक बार देखते हैं हाइट, ठीक है। ये देखो 100 मेरे पास टोटल आ गया वेरिएबल, 160 अपन ने लिया था ना, नॉर्मल स्टैंडर्ड डेविएशन 10 का लिया था, तो ये देखो 177 164 169 182 178 ये अपनी हाइट है, ओके। ये टोटल 100 है। अब इसके बेसिस पे अपन ने वेट भी लिया था, राइट। तो मैं वेट को नीचे कर देता हूँ, प्रिंट वेट, ठीक है। इसको भी एक बार देखते हैं। तो ये देखो, ये ऊपर वाला तो हाइट था, नीचे देखो ये यहाँ से 116, ये देखो यहाँ से चालू है अपना वेट,
116 kg, 91, 95, 114, 101, ये टोटल 100 है। तो ये अपन ने कुछ बढ़िया डेटा जो है ये अपने पास आ गया। ओके, मैं इसको हटाता हूँ क्योंकि हमको फ़िलहाल ये प्रिंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमको प्रिंट नहीं करना है, मैं केवल डेटा दिखा रहा था आपको कि कैसे जनरेट हुआ है। अब स्टेप 3 पे आ जाओ। स्टेप 3, अगर मेरी आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी ना तो साउंड बढ़ा लेना भाई क्योंकि ना जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ स्पीकर, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो हो सकता है आपको साउंड की प्रॉब्लम आए। वैसे मैं कोशिश किया हूँ एडिटिंग में इसको बढ़ाने की, बट स्टिल। ओके, अब तीसरा काम क्या करना है, हमको डेटा को स्प्लिट करना है ताकि हम ट्रेन और टेस्ट दोनों कर पाएँ। तो नॉर्मली क्या होता है, मैं यहाँ पहले लिखता हूँ, रुको। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, splitting the data for training and testing। अब ट्रेनिंग टेस्टिंग में क्या होता है, 80% डेटा को जो हम ट्रेन करते हैं और 20% डेटा को हम टेस्ट करते हैं। ये एक थंब रूल है, ये बनाया गया रूल है, मेरे द्वारा नहीं बनाया गया है। ओके, ये फिट है एकदम। 80% डेटा आप लोगे, उसको आप ट्रेन करोगे, 20% डेटा पे उसी चीज़ को आप टेस्ट करोगे। ओके, रूल है, ये सिंपल सा रूल है, तभी वो प्रॉपर मॉडल काम करता है। उसकी एक्यूरेसी प्रॉपर आनी चाहिए, 95, 90 से ऊपर, तब बहुत अच्छा रहता है। ओके, ये सब धीरे धीरे मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या कर लो, एक काम करो, एक्स ले लो। ध्यान देना, मैंने कैपिटल एक्स लिया है। ओके, स्मॉल एक्स नहीं है, ये एक वेरिएबल है, कैपिटल एक्स। ओके, अब यहाँ पे ले लो हाइट, HIGHEIGHTS, हाइट्स अपना ये वाला वेरिएबल था ना। ठीक है, इस सब का ध्यान देते रहना भाई। ओके, इस स्क्रीन में दिखेगा नहीं क्योंकि छोटा बड़ा स्क्रीन है ना, इसलिए। तो डॉट, आपको इसको रीशेप करना पड़ेगा। हमारे पास जो आउटपुट आया था उसको आप कर लो पहले रीशेप। ओके, और रीशेप करो, ये मैं आपको बता चुका हूँ, -1 1। ठीक है, हम रीशेप कर रहे हैं, ये कॉलम वेक्टर कहलाता है। ठीक है, ये मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ पूरी सीरीज़ में, आप पीछे जाओ देखो अगर भूल गए होगे तो। ठीक है, हम कॉलम वेक्टर बना रहे हैं। ओके, अब नीचे आ जाओ। अब क्या करो, y को भी सेम कर दो। y पे हम, क्योंकि ट्रेन टेस्ट भी करना है ना, तो y देखो मैंने स्मॉल y लिया है। ओके, x कैपिटल है, स्मॉल y है, ध्यान देते ना। मैंने जो लिख दिया इसलिए लिख दिया, उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा हूँ मैं। वेट, ओके, y वेट। ओके, सिंपल, इस पर कुछ करना नहीं है। मेन अपने को इसको करना था ना, हाइट को। अब यहाँ पे क्या करना है, ट्रेन करते हैं, टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 4 वेरिएबल ले लेते हैं और सब में एक ही चीज़ देंगे। मैं लेता हूँ x, ध्यान से देखो यहाँ पे x ट्रेन। ठीक है, x मतलब x वाला वेरिएबल, तो x ट्रेन नाम से अपन ने वेरिएबल लिया x ट्रेन, फिर x_टेस्ट। अब मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इस तरह से ही लिखा जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं ऐसा लिख रहा हूँ आप ऐसे लिखो। नॉर्मली किसी को समझने के लिए या कोई समझाने के लिए, या जब आप ग्रुप में काम करोगे ना, तो ऐसा लिखोगे तो उसको क्लियर होता है। इसलिए एक्स ट्रेन, ट्रेन टेस्ट बोलते हैं, एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट। ओके, तो इस तरह से लिखोगे तो आपको समझ में आएगा आपने क्या लिखा है, इसलिए बस मैंने लिखा है। आप यहाँ XYZ कर दोगे तो नहीं समझ में आएगा ये क्या होगा। ट्रेन, TRAIN। ओके, अब इसके बाद फिर से अब y का टेस्ट ले लो, TEST इज इक्वल टू x हमने वेरिएबल ले लिया, हाइट रीशेप कर दिया, y हमने नॉर्मली वेट लिया है। ओके, x ट्रेन, x टेस्ट, y ट्रेन, y टेस्ट। यहाँ पर मैं इसको स्प्लिट करूँगा, तो कैसे करूँगा, ट्रेन _ टेस्ट _ स्प्लिट। ठीक है, अब स्प्लिट किसको करना है, x कैपिटल X है, ध्यान दो। ठीक है, y स्मॉल y है। ओके, कॉमा टेस्ट साइज। ओके, ये क्लियर। इसको टेस्ट साइज को कर दो आप
0.2 कर दो, ठीक है। ये मैंने सब सीरीज़ में बताया हुआ है, यहाँ पर मत भूलना। और रैंडम STATE ये ले लो 42। और अगर फिर भी कंफ्यूज हो गए ना तो मुझे कमेंट करना, मैं कमेंट में आपको आंसर दे दूँगा। मैं एक बार इसको रन करके देखता हूँ, एरर नहीं है ना? हाँ, परफेक्ट, ठीक है। क्या हम लोग भी ना कभी कभी भूल जाते हैं यार ठीक है, करते रहते हैं तो आदत रहती है, अदरवाइज़ भूल जाता है आदमी। ओके, ये यहाँ तक हो गया। अब एक काम करो, मैं नीचे के सेल पे चला जाता हूँ। अब आ जाओ स्टेप 4 में। ये हमने ट्रेन टेस्ट के लिए डाल दिया है, ठीक है। स्प्लिट कर दिया हमने डेटा को, ट्रेनिंग के लिए भी, टेस्टिंग के लिए भी। ओके, इस पर कोई कन्फ्यूजन मत करना, बहुत सिंपल है। अब इस स्टेप 4 पे आ जाओ। स्टेप 4 पे क्या करना है, हमको क्रिएट करना है और ट्रेन करना है। किसको? जो हम ये जो रिग्रेशन मॉडल बना रहे हैं ना, लीनियर रिग्रेशन मॉडल, इसको हम करेंगे ट्रेन टेस्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ करता हूँ क्रिएट एंड ट्रेन द लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ओके, स्पेलिंग होगी मिस्टेक तो उसको इग्नोर कर देना। हम एक काम करते हैं, एक बढ़िया सा वेरिएबल लेते हैं मॉडल नाम से, और जो लीनियर रिग्रेशन है ना अपने पास मॉड्यूल, उसको ही मॉडल में डाल देता हूँ। इतना कौन बड़ा लिखेगा, REGRESSION, ठीक है। अपन ने लीनियर रिग्रेशन को इंपोर्ट किया था ना, ये देखो कहाँ गया, ये देखो है ना, यहाँ पे अपन ने इंपोर्ट किया था। तो इसको मैं एलियास बना सकता था, लेकिन मैं इसको सीधे यहाँ पर दे देता हूँ मॉडल के रूप में। ओके, ये मॉडल हो गया लीनियर रिग्रेशन। देखो स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ी है, रन कर करके देखते रहना हर चीज़ को, ठीक है। अभी कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। ओके, अब क्या करो, मॉडल को फिट करना है। अब ये देखो ध्यान से, MODEL मॉडल मतलब लीनियर रिग्रेशन ही है। अच्छा, लीनियर रिग्रेशन के आगे को ये फंक्शन है तो हमको फंक्शनाइज करना पड़ेगा, 2 राउंड ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अदरवाइज ही एरर आ जाएगा इसमें। मॉडल डॉट, इसमें एक फिट होता है, ठीक है। इस फिट का यूज़ करना, और यहाँ पे जो हमने वेरिएबल लिया था एक्स ट्रेन, अभी हम 80% वाला काम कर रहे हैं, ठीक है। ट्रेनिंग वाई ट्रेन, भाई इसको हमको ट्रेन करना है, ठीक है। मैं फिर यहाँ एंटर करता हूँ तो ये देखो फाइनली लीनियर रिग्रेशन वर्क कर रहा है। आउटपुट क्या आया, लीनियर रिग्रेशन, मतलब ये वर्क कर रहा है, सिंपल, ठीक है। अब ये आउटपुट नहीं है अपना, टेंशन मत लो, जस्ट अपन टेस्टिंग कर रहे हैं। ओके, अब नीचे आ जाओ, फिर से आओ। अब यहाँ पे आपको बताता हूँ मैं स्टेप नंबर 5 क्या करना है हमको। स्टेप नंबर 5 में अब हम क्या करेंगे, जो मॉडल अपन ने बनाया था, क्योंकि हमने फिटिंग कर दी उसकी, अब वो अपने हिसाब से वहाँ अपना काम कर लेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिडिक्शन करेंगे, ठीक है। प्रिडिक्शन यूजिंग द ट्रेन्ड मॉडल, बस इतना ही काम करना रहता है भाई, बहुत झंझट नहीं है। लोग डरते हैं मशीन लर्निंग, घंटा कुछ नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। सॉरी, मैं थोड़ा अनप्रोफेशनल बात करता हूँ आप लोग से, क्योंकि मज़ा आता है। दिन भर ऑफिस में ना वो प्रोफेशनल में घुस जाते हैं हम लोग और पागल हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं खुल के जब मस्ती करता हूँ तो अच्छा लगता है। मेक प्रिडिक्शन यूजिंग ट्रेन मॉडल। ओके, अब क्या करोगे आप, क्या करो, एक वेरिएबल ले लो, मान लो y, मैं ले लेता हूँ y प्रिडिक्शन नाम से, PRED, ठीक है। क्योंकि हम वेट का निकाल रहे हैं, याद है वेट अपन ने y पे लिया था ना, तो अपन वेट का निकाल रहे हैं, तो इसलिए y प्रिडिक्शन लिया अपन ने। मैं यहाँ बोलता हूँ भाई मॉडल, मेरे प्यारे मॉडल, यहाँ पे क्या करो, प्रिडिक्ट करो, किसको, किसके बेसिस पे, x, देखो कैपिटल, ये हम 20% वाले में आ गए, देखो सॉरी अंडरस्कोर, ये हम 20% वाले वेरिएबल में आ गए, है ना। हमने x ट्रेन किया था, x ट्रेन अपन ने लिया, x ट्रेन के हिसाब से 80% डेटा है, और ये हमारा अब 20% डेटा है। हमने जो मॉडल यहाँ पे ट्रेन किया उसके हिसाब से अब हम 20% डेटा को उस पर टेस्ट कर रहे हैं कि भाई वो प्रिडिक्शन जो है वो किस तरह से सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। अगर मैं यहाँ एंटर करता हूँ सक्सेसफुली, देखो ये रन हो गया, ओके, मतलब कोई एरर नहीं आया, मेरा मॉडल अपना काम कर रहा है, वाई प्रिड पे गया है ये, है ना। ओके, अब आ जाओ स्टेप नंबर 6 पे। ओके,
अब हम जो रिज़ल्ट आया ना उसको विजुलाइज करते हैं। विजुलाइज रिज़ल्ट कैसे करोगे? मैंने मैटप्लॉटलिब आप लोगों से इंपोर्ट करवाया, देखो ऊपर में इसीलिए कराया था क्योंकि हम इसको विजुलाइज करेंगे। विजुअलाइज करेंगे तो कैसे करेंगे? हम स्कैटर प्लॉट के थ्रू करते हैं, ठीक है। सबसे बेस्ट है स्कैटर प्लॉट और मज़ा आता है स्कैटर प्लॉट पे, plt.scatter, ठीक है। और इस पे हम दोनों अपना टेस्ट मॉडल को यहाँ पे शो कर देते हैं। तो पहला तो कैपिटल X था, कैपिटल X प्लस टेस्ट हमारा 20% ये वाला, ठीक है। और सेम वेट वाला भी TEST, ठीक है। कन्फ्यूजन बिल्कुल मत होना, जहाँ कन्फ्यूज़न आई तुरंत मुझको कमेंट करके पूछो कि सर ये समझ में नहीं आया, इसके कैसे होगा, तो मैं रिटर्न पे आपको दूंगा, तो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा वो। ओके, अब बढ़िया एक काम करते हैं, स्कैटर प्लॉट तो हमने बना लिया, इसका कुछ कलर वलर दे दें। इसका कलर दे देते हैं अपन, इसका कलर मैं दे देता हूँ ब्लू, ठीक है। ये अपन ने ब्लू इसका कलर दे दिया। अब इसका एक लेबल दे देते हैं कि इसको कर देता हूँ मैं एक्चुअल डेटा, ठीक है। एक्चुअल डेटा शरद भाई का, ऐसा, ठीक है। ये हमने दे दिया। अब मैं PLT को बोलता हूँ, PLT मेरे प्यारे भाई जो प्लॉट है, ठीक है, उसको करो और उसमें दो वेरिएबल ले लो। कौन सा? एक्स टेस्ट ले लो, TEST, और उसको रिलेट करो आप वाई प्रेड से, जो हमने प्रिडिक्शन के लिए यहाँ पर बनाया है, तभी तो रिलेट कर पाओगे ना, है ना। और इसका थोड़ा सा कुछ अलग करते हैं। इसको भी मैं कलर दे देता हूँ, कलर मैं इसको दे देता हूँ रेड कलर। और इसका जो लेबल है वो मैं कर देता हूँ REGRESSION रिग्रेशन। इसको क्या करते हैं? रिग्रेशन लाइन कर देते हैं, ठीक है। चलो नीचे आ जाओ, एक मिनट में इसको रन करके देखता हूँ। ओके, मैटप्लॉटलिब लाइन ये तो आ गया, मैं रन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट अभी आप लोग को दिखा रहा हूँ। मैं देख रहा था कि ये हो रहा है कि नहीं रन, ठीक है। यहाँ पर कुछ और करते, क्योंकि इसमें ना आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, समझ तो जाओगे लेकिन मैं थोड़ा सा और इसको फैंसी बना रहा हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। PLT डॉट जो X लेबल है भाई, इसको आप करो HEIGST, तब तो हमको कुछ समझ में आएगा। PLT डॉट जो Y लेबल है इसको आप कर दो वेट, क्योंकि ये वेट वाला ही था। और हाँ, ये जो कर रहे हो ना, इसका हमेशा यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। पहला वाला आपने X लिया है तो X हमेशा हाइट था, ध्यान रखना। ऊपर में हमने जैसा जैसा लिया है ना, ये सबका ध्यान देते रहना, अदरवाइज़ पूरा आपका आउटपुट जो है ना वो मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है। और इसको एक टाइटल दे देता हूँ, मेरी आदत है, मैं ऐसा करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है ऐसा करना, थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से दिखना चाहिए ना यार। आपके अंदर ना ये कीड़ा होना चाहिए कोई चीज़ को प्रॉपरली करने का, तभी आप बढ़िया एनालिस्ट बन पाओगे, स्टोरी टेलर बन पाओगे, डेटा साइंटिस्ट बन पाओगे, ठीक है। SSION रिग्रेशन, मैं स्पेलिंग में बहुत गलती करता हूँ, रिग्रेशन, ठीक है। PLT टाइटल रिग्रेशन दे देता हूँ, इसको कर देता हूँ हाइट वर्सेस वेट, ठीक है, सिंपल। अब एक काम करते हैं, अब मैं इसको बोलता हूँ कि मेरे भाई कृपया करके आप शो हो जाइए, एंटर। यस, ये आ गया इसका वो। मैं थोड़ा सा ना अनजूम करता हूँ इसको, एक मिनट, थोड़ा सा और अनजूम करता हूँ मैं भाई, माइनस हो जाओ। ओके, ये देखो ये आ गया लीनियर रिग्रेशन मॉडल, हाइट वर्सेस वेट। ये देखो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ। एक काम करता हूँ, एक मिनट लीजेंड भी दे देता हूँ, रुको, लीजेंड में और अच्छे से दिखेगा आपको। एंटर, कहाँ गया, यहाँ पे PLT डॉट
लीजेंड, ठीक है। लीजेंड क्या होता है, वो वहाँ बॉक्स बन के एक आ जाएगा। अभी यहाँ पे बॉक्स नहीं है ना, वो थोड़ा सा डिटेल बता देता है, ठीक है। एंटर, ओके, ये आ गया। देखो ये हमारा एक्चुअल डेटा है जो हमने वहाँ पे लेबल दिया था, और ये रिग्रेशन लाइन है, ओके। ये इसकी रिग्रेशन लाइन है और ये एक्चुअल डेटा है। अब आप देखो इसका रिलेशनशिप, ये आपका वेट है, ये आपका हाइट है। देखो स्ट्रेट लाइन गई है ना, लाइन ऊपर खबर थोड़ी, मतलब यूनिफॉर्म है, सुपरवाइज्ड है, बिल्कुल रिलेशनशिप मस्त है, बहुत तगड़ी रिलेशनशिप है। जैसे जैसे हाइट बढ़ता है वैसे वैसे वेट बढ़ती है। हमारा मॉडल भी प्रॉपरली काम किया है ना। हमने क्या किया है इसमें, हमने कुछ सिंथेटिक डेटा पॉइंट लिए, हाइट किए, वेट के, ठीक है। और अपन एक ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो हमने डेटा लिया था, जो अपन ने डेटा बनाया था ना, वो लीनियर रिलेशनशिप वाला डेटा है, उनके बीच लीनियर रिलेशनशिप है, ठीक है, ओके। और हमने फिर क्या किया, बीच में 80% डेटा हमने यूज़ किया, 20% डेटा हमने यूज़ किया, ओके। उस पर हमने ट्रेन टेस्ट किया, फिर हमने डेटा को फिट किया, फिट करने के बाद हमने उसका प्रिडिक्शन किया, 20% डेटा पे उसका हमने प्रिडिक्शन किया, ठीक है। तो ये देखो प्रॉपर रिग्रेशन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये जो रिग्रेशन लाइन होती है ये क्या काम करती है, ये रिप्रेजेंट करती है कि कितना मॉडल पे हमारा डेटा फिट है, ठीक है। हमने लीनियर रिग्रेशन की बात करी, लीनियर रिग्रेशन स्ट्रेट ही जाता है हमेशा। तो ये देखो हमारा डेटा परफेक्ट काम कर रहा है, ओके। ये बहुत सिंपल सा मशीन लर्निंग मॉडल था, होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोडिंग पार्ट में यहाँ पर कहीं पर भी, मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है, कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है या नहीं समझ में आ रहा है, मुझे इंस्टेंटली कमेंट करो, मैं आपको बढ़िया लंबा चौड़ा फिर से लिख के दे दूँगा, इसमें ये कैसे हो रहा है, पूरा स्टोरी बना के दे दूँगा अपन ने क्या क्या किया है इसमें, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, फिर भी चलो कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताना, ठीक है। हाँ चलो रोकता हूँ इस ट्यूटोरियल को, ओके, चलो बाय बाय।